everyone, my name is Trisha Verma of BMS third year of batch 1617 from Shri Ram Ayurvedic Medical College and Hospital, Meerut. Today I am going to tell you about management of poison. आयुर्वेद के अनुसार विष चिकित्सा उपक्रम आचार्य चरक ने विष चिकित्सा की 24 प्रकार की विधियां बताई हैं। इन विधियों का परिचय संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है। वन उपक्रम है मंत्र। मंत्र उस शब्द या उस शब्द समूह को कहते हैं जिसकी विधि विधान के अनुसार जाप कर किसी देवता की सिद्धि या अलौकिक शक्ति प्राप्त की जाती है। आचार्य सुश्रुत ने मन शक्ति के अधिकारी और उसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है, सत्यवादी, तपस्वी और ज्ञानी द्वारा कहे गए मंत्र व्यर्थ नहीं जाते हैं। ये मंत्र भयानक से भयानक विष को भी शीघ्र ही नष्ट कर देते हैं। नंबर 2 है अरिष्ट बंधन, जिसे हम एप्लीकेशन ऑफ लाइगेचर कहते हैं। इसका मतलब है अरिष्ट का अर्थ है अनिष्ट या मृत्यु सूचक। विष के वेग का बढ़ना निश्चित है ही अरिष्ट सूचक होता है। विष रक्त का आशय लेकर जैसे जैसे शरीर में आगे की ओर बढ़ता जाता है वैसे वह अंतरंगों को आक्रांत करता रहता है। शरीर में विष के प्रसर को रोकने के लिए अरिष्ट बंधन का सहारा लिया जाता है। थर्ड वन है उत्कर्तन। इसका मतलब इंसिजन। उत्कर्तन का अर्थ होता है काटना या चीरा लगाना। आचार्य चरक ने इसका महत्व का सुंदर वर्णन किया है, अर्थात जिस प्रकार जड़ से काट देने पर वृक्ष फिर नहीं पनप पाता, उसी प्रकार जंत स्थान के कट देने पर विष का वेग आगे नहीं बढ़ पाता। नाउ फोर्थ वन निष्पीड़न। निष्पीड़न का अर्थ है दबाना, दबा कर निचोड़ना। सर्पदंश को चीरने के बाद उसके चारों ओर दबा कर वहां का रक्त बाहर निकाल दिया जाता है। रक्त के साथ ही अधिकांश विष के निकल जाने से उसका वेग आगे नहीं बढ़ पाता। नाउ पांचवा है चूषण। चूषण का मतलब सक्सेशन। चूषण का अर्थ है चूसना या चूस कर निकालना। सर्पदंश का छेदन करने के उपरांत उसके रक्त को चूस कर बाहर निकालने का निर्देश है। इस क्रिया द्वारा रक्त के साथ आसपास गया हुआ विष दंश स्थान तक लगाकर बाहर निकाल दिया जाता है। नाउ 6 वन है अग्निकर्म या दहन कर्म, जिसे कॉटराइजेशन बोलते हैं। दहन का अर्थ है जलाना, दगाना। आचार्य सुश्रुत ने सर्पदंश को छेदन एवं चूसने के बाद उसका दहन करने का भी निर्देश दिया है, परंतु मंडली सर्प द्वारा काटे जाने पर दहन का निषेध किया है। दहन कर्म स्वर्ण अथवा लोह की शलाका को आग में तपाकर अथवा पीपल की डंठल आदि को जलाकर उससे किया जाता है। नेक्स्ट वन है परिसेचन, जिसे कहते हैं इरिगेशन। परिसेचन का अर्थ है सींचना, छिड़काव करना या छींट मारना। रोगी के संज्ञानाश को रोकने अथवा उसके होश में लाने के लिए मुंह पर ठंडे पानी के छींट लगाना। नेक्स्ट है 8th वन, जिसे कहते हैं अवगाहन। इसे इमर्शन भी कहते हैं। अवगाहन का अर्थ है निमज्जन, स्नान, यथा रोगी को शीत जल से स्नान कराना। शीत जल में तौलिया भिगोकर उसके शरीर पर रखना, पोंछना तथा सिर पर बर्फ की थैली रखना आदि। नेक्स्ट 9th रक्तमोक्षण, ब्लड लेटिंग। रक्तमोक्षण की विधि और उससे होने वाले लाभ पर प्रकाश डालते हुए आचार्य चरक ने कहा है, रक्त के विष से दूषित हो जाने से मनुष्य की प्रकृति दूषित हो जाती है, अतः वह मर जाता है। इसलिए रोगी की प्राण रक्षा के लिए दूषित रक्त का विस्रावण भी एक महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है। नाउ 10th वन इज वमन। वमन और विरेचन विष को शरीर से बाहर निकालने के महत्वपूर्ण उपाय हैं। हृदय की रक्षा करते हुए इनका विविध उपयोग करना चाहिए। आज की चिकित्सा में व्यवहृत उदर प्रक्षालन और एनीमा इन्हीं क्रियाओं के आधुनिक और परिष्कृत रूप हैं। इनका वर्णन किया गया है। 7th वन इज विरेचन।
परगेशन। विरेचन के योग रोगी की अवस्था का वर्णन करते हुए आचार्य सुश्रुत ने कहा है, जिस रोग के कोष्ठ में दाह, पीड़ा, आदमान हो, जो मूत्र अवरोधजन्य वेदना से ग्रस्त हो, जो वायु के अवरोध से पीड़ित हो तथा जो विष प्रकृति का हो, उसे विरेचन देना चाहिए। 12th one is उपधान, एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन ओवर द इंसिस स्कैल्प। उपधान का शाब्दिक अर्थ है सहारे की वस्तु जिस पर कोई चीज रखी या टिकाई जाए। विष का प्रसर मस्तिष्क एवं हो जाने पर रोगी की संज्ञा का नाश होकर वह मरणसन अवस्था में पहुंच जाता है। इस अवस्था में प्राचीन काल में रोगी के सिर पर कागपत के आकार का चीरा लगाकर रक्त मोक्षण कराया जाता था और फिर उसी के ऊपर चतले का कल्क रख दिया जाता था। इसी को उपधान कहते हैं। हृदय आवरण, प्रोटेक्टिंग एंड स्टिमुलेटिंग द हार्ट। हृदय आवरण का तात्पर्य है हृदय को सुरक्षा प्रदान करना, उसको बल एवं सक्रियता की रक्षा करना। विष के हृदय और मस्तिष्क को आक्रांत कर लेने पर रोगी की मृत्यु हो जाती है, इसलिए विषाक्तता में इन दोनों अंगों की रक्षा परम आवश्यक है। प्राचीन काल में मधु या घृत का पान कराने, सरणग्रीक को जल में घोलकर पिलाने, कौवे के मांस को सिवन करके उसका रस या बकरे का ताजा खून पिलाने का विधान था। नाउ 14th one is अंजन। विष के प्रभाव से जब दृष्टि शक्ति का विनाश होने लगता है तो अंजन का प्रयोग किया जाता है। इस उषम विषनाशक माना जाता है। नेक्स्ट वन इज 15th नस्यकर्म, स्नूफिंग। विष के वेग के कारण आँख, नाक, कान, जीवा और कंठ का अवरोध होने की स्थिति में नस के प्रयोग का विधान है। नेक्स्ट इज धूम, मेडिकल स्मोक्स। धूम या धूपन धुएं के अर्थ में व्यवहृत होते हैं। औषधि के धुएं का पान करने से बंद स्रोत खुल जाते हैं। इससे श्वास प्रश्वास की गति समान होने लगती है। यह विषनाशक धुआं अंदर जाकर विषाक्तता का नाश करता है। इस लेह, लिकिंग एंड सेमी लिक्विड्स। लेह का अर्थ है चाटना और लेह या अवलेह का अर्थ है चाटकर खाने वाला पदार्थ। विष के प्रभाव से मुंह और कंठ का सूखना एवं सामान्य बात है। इसी की शांति के लिए औषधि को आसानी से गले के नीचे उतारने में सहायक होने के कारण अनुपान के रूप में लेहों को व्यवहार में लाया जाता है। 18 इस औषध, मेडिकेशन। इसे रोगी की अवस्था को देख के प्रयोग किया जाता है। 19 इस प्रदमन, ब्लोइंग। तदंतर प्रदमन की क्रिया की जाती है। प्रदमन का अर्थ है किसी चोंगे या नली से में रखकर फूंक मारकर औषधि को नासा या वर्ण के अंदर पहुंचाना। नेक्स्ट है प्रतिसारण, स्क्रबिंग। उक्त प्रच्छन्न आदि क्रियाओं द्वारा भी जब दूषित रक्त यथेष्ट मात्रा में नहीं निकल पाता तो प्रघर्षण प्रक्रिया द्वारा रक्त को प्रवृत्ति कराई जाती है। इसमें रुका हुआ रक्त बहने लगता है। नेक्स्ट इज 21 जिसे कहते हैं प्रतिविष, एंटीडोट। जांगम विष स्थावर विष का और स्थावर विष जांगम विष का प्रतिविष है। आयुर्वेद में यह शब्द उसी अर्थ में व्यवहृत हुआ है। संहिताओं में विषाक्तता की असाध्य अवस्था में अंतिम उपाय के रूप में जांगम विष से ग्रस्त प्राणी को स्थावर विष और स्थावर विष से जांगम विष की विधान किया जाता है। नेक्स्ट इज 22 संज्ञा। नेक्स्ट इज संज्ञा स्थापन। विषाक्तता के उपचार के लिए रोगी को होश में बनाए रखा या बेहोश रोगी को होश में लाने आवश्यक है। इस विधि का आचार्य सुश्रुत ने काफी विस्तार से वर्णन किया है। तीव्र विषाक्तता से ग्रस्त जिस संज्ञाहीन रोगी की आंखें खुली की खुली रह गई हों, गर्दन लटक गई हो, उसे तीक्ष्ण प्रदमन नस्यों से शिरोविरेचन दें। शाखा और ललाट में जाने वाली शिराओं पर तुरंत ताड़न करें। यदि ऐसा करने पर भी उसे रक्त न आए तो शस्त्रविद एवं कर्मकुशल वैद्य शस्त्र से उसके सिर पर कागपत के आकार का चिन्ह बनाएं। ऐसा करने से उसमें रक्त का स्रावण होने लगेगा। नेक्स्ट इज 23rd लास्ट सेकेंड लेप ऑइंटमेंट।
प्रतिसारण कर्ण के कारण यदि रक्त अधिक निकलने लगे तो वट आदि शिरोवृषों के शीतल कल का लेप लगा लेना चाहिए। लास्ट इज मृत्संजीवनी। मृत्संजीवनी एक प्राचीन विद्या थी जिससे मरे हुए प्राणियों को जीवित कर दिया जाता था। आजकल यह लुप्त प्राय हो चुकी है। थैंक यू।